किशनगंज में सोमवार को भट्टा एसोसिएशन की बैठक का आयोजन नटवापाड़ा में किया गया। आयोजित बैठक में जिले भर के ईंट भट्टा संचालक शामिल हुए, जहां एक स्वर में सभी के द्वारा पूर्व विधायक तौसीफ आलम के बयान की निंदा की गई। बैठक की अध्यक्षता सरवर आलम के द्वारा की गई। सरवर आलम ने इस मौके पर कहा कि पूर्व विधायक ने जिस तरह का बयान ईंट भट्टा संचालकों को लेकर दिया है, वो पूरी तरह से उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर पूर्व विधायक अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे और मानहानि का दावा किया जाएगा। वहीं अन्य ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा भी बयान की निंदा की गई। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज, यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। इस मौके पर पवन अग्रवाल, सब्बू समदानी, मकसूद आलम, मोहम्मद जकी, गुड्डू नईमी, अबरार नईमी, मोहम्मद बबलू, मोहम्मद चुन्ना, रविंद्र कुमार महतो, राम कुमार अग्रवाल, मोनू अग्रवाल, अंकुर मित्तल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। कुछ दिन पूर्व एक फेसबुक पे चला था, पूर्व विधायक जी हैं बहादुरगंज के, उन्होंने जो भट्टा वाले के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया था, भट्टे वाले को जो उन्होंने कहा था कि चोर है, डकैत है, न जाने लुटेरा है और क्या क्या शब्द का, जो कि बहुत ही घोर विरोध करते हैं हम लोग इस शब्द का। कि आपकी लड़ाई अगर किसी चीज़ से है, आप उस पर लड़िए, मना नहीं है। रेट के लिए आपको जाना है, आप जाइए। सरकार है, डीएम है, यहाँ पे डीएम साहब बैठे हुए हैं और लोग हैं, सरकारी तंत्र रेट के बारे में जानकारी देनी है, आप दीजिए, लेकिन आप भट्टा वाले को गाली नहीं दे सकते हैं। आपने जो गाली दिया है उस शब्द को आप वापस कीजिए। सारे भट्टा वालों ने एक निर्णय लिया है कि आप जो अपशब्द का यूज किए हैं, आपने जो गाली देने का काम किया, पूरे किशनगंज के सम्मानित भट्टा वाला जो कि रोजगार करते हैं और बहुत मेहनत से भट्टा चलता है। भट्टा ही एक ऐसा जगह है जहां पे सुबह 5 बजे नहीं 4 बजे भोर में आना पड़ता है। सुबह 4 बजे भोर में आने के बाद रात में 9 बजे यहां से जाता है। उस पर भी रात भर चैन से नहीं सोता है कि पता नहीं कब बारिश आ जाएगी, कब क्या होता है। और एक बार जब बारिश आ जाए तो नुकसान है। उसके खिलाफ शब्द का यूज किया है, हमें उस शब्द से आपत्ति है। आप रेट के लिए जो करना है वो कीजिए। उस पे सारे भट्टा वालों ने एक आपत्ति जताया है। और फिर ऐसे लोगों के मुंह से ये आवाज, जो कि सरकारी तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, अगर वो देखिए, आज अगर लोहागड़ा हाट में जाइए, वहां पे अगर गलत तरीके से चोरी के मवेशियों को बेचा जाता है तो उसका रसीद कौन प्रोवाइड करता है? आज उस रोड पे अगर ओवरलोड गाड़ियां चलती है तो टोल टैक्स पे कौन बैठा रहता है? आप देख लीजिए। और वो लोग हमें चोर लुटेरा कह रहा है। आपको पता है कुछ दिन पहले उनका खुद एक वीडियो ऑडियो मदरसे के विषय में रिलीज हुआ था। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। लेकिन हम लोग भट्टा वाले का बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ भट्टा करते हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग भट्टा करते हैं, सरकारी तंत्र हम लोगों को कहीं से कोई मदद नहीं देती है कि भाई सरकार हम लोगों को कोई रोड बना के दे दिया, सरकार कहीं से पेयजल का सुविधा कर दिया, या भट्टे के लिए आज जो बारिश होकर के 10 लाख 20 लाख का नुकसान हो गया, उसमें कोई इंश्योरेंस हम लोगों को देती है। बैठक में क्या रणनीति बनी है और आगे क्या कदम उठाया जाए? देखिए, रणनीति ये बनी है, हम लोग उसको वापस लीजिए, अन्यथा आगे चल करके हम लोग मानहानि का केस करेंगे। हम लोगों की ये रणनीति बनी है। क्या आप आगे जिला पदाधिकारी को भी तो क्या इसमें जिला पदाधिकारी का कोई रोल नहीं है या सरकारी प्रशासनिक का कोई रोल नहीं है। एक इंसान ने जो भट्टा वाले के गरिमा पे सवाल उठाया है, जो हमारी साफ सुथरा छवि पे जो उन्होंने प्रहार किया है, हम उसके लिए उनको माफ़ी मांगने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोगों को मजबूर होकर के
हमारे साथ आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है, भाई आप पब्लिक का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पब्लिक के लिए ईटा का रेट कम करना है तो अब जिला पदाधिकारी महोदय से मिलिए, सरकारी लोगों से मिल करके आप कीजिए ना, आपको कौन रोका है। अब हमारे सोशल लिए मीडिया में चल रहा है कि 2024 में ईंट का दाम आप लोग 9,000 ले रहे थे, लेकिन 2025 से आते आते उसका 2,000 बढ़ा कर 11,000 कर दिए। 5500 जब सरकारी रेट है तो फिर 11,000 क्यों लिया जा रहा है? देखिए सरकारी रेट क्या है नहीं है, ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जिला जाते हैं, आपके पास सारा तंत्र है, आप जाकर के पता कर लीजिए, ठीक है। रही बात सेल आउट का, सेल आउट कौन किस रेट में करता है कोई बाध्यता नहीं है। एक दुकान में आप जाते हैं तो एक कपड़े का दुकान में अगर आप जाते हैं, एक पैंट को खरीदते हैं 5,000 में, तो वही पैंट आपको कहीं 500 में भी मिल जाता है। तो वो हर भट्टा वाले का अपना एक है, वो बेचते हैं, क्या है नहीं है, सरकारी रेट कितना है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा हो गया सरवर आलम। क्या है आप पद? पद क्या, हम लोग भाई सारे भट्टा ओनर हैं, सब भट्टा ओनर हैं। जो हमारे पूर्व विधायक जो हमारे भट्टा संघ के लोगों को या भट्टा मालिकों को जो ये अब सब इस्तेमाल किए हैं, इसके विरुद्ध में हम ये कहना चाहते हैं विधायक जी को, वो 5500 रुपया रेट बता रहे हैं पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पहले उनको रेट का पता करना चाहिए था, तब ये बात भूलनी थी। दूसरी बात, अगर वो इतना पब्लिक के हित में है तो उनको ये भी देखना चाहिए, हमारे पंचायत में आज जो कॉलोनी आया है 15-15 हज़ार रुपया लूट रहा है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। लोहागड़ा हाट में करता उसको वो नहीं देखते हैं, लेकिन ये भट्टा मालिक के बिजनेस को देखते हैं। हम लोग तो बिजनेस करते हैं, हम लोग तो किसी के घर नहीं जाते हैं, हम लोग रुपया लगा के मेहनत करते हैं, बाल बच्चा मिल के मेहनत करते हैं, तब हमारे धंधे में उनको नजर आए। आज उनके परिवार में एक विधायक होकर के 4 गो फॉर्च्यूनर रखा है घर में, और एक बिजनेस में जो करोड़ों का धंधा करता है उसके पास एक फॉर्च्यूनर नहीं है, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदार विधायक हैं, पब्लिक के हित में है। पब्लिक के हित में है तो मक्का का दाम बढ़वा दे, पब्लिक के हित में है तो मक्का को सुखाने का इंतजाम कर दे, पब्लिक के हित में है तो ये कॉलोनी में पैसा लूटना बंद कर दे, पब्लिक के हित में है तो लोगों को ढंग से राशन मिल जाए। और यहाँ तो राशन मिलने की लोहागड़ा हाट में चोरी की मवेशी बिकती है, उसका रसीद वही लोग काटते हैं, और यहाँ लोगों को जो है वो गुमराह करने का काम करते हैं। मैं तो यही अनुरोध करूँगा सारे जनता से, पूरे देशवासियों से, कि ऐसे नेता के बातों में आकर वो लोग गुमराह ना हों। शुभ नाम मोहम्मद अबुल कासिम, पंचायत गोवाबाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हम लोग को सुनने के लिए आए हैं। आज जो हमारे पूर्व विधायक जी हम लोगों को जो अभद्र भाषा इस्तेमाल किए हैं हम लोग भट्टा मालिकों के ऊपर, गलत मेरे को याद है, ऐसा उनको भाषा नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग कितना मुश्किल से भट्टा चला रहे हैं, आज खास करके आप लोग देख रहे हैं कि बार बार 1 महीना से बारिश होती है, कितना हम लोगों को नुकसान हुआ है, और हम लोगों का कॉस्ट हम लोग जोड़ के देखते हैं तो उससे हम लोग को लॉस हो रहा है। एक ईटा का कीमत 10,000 रुपये हम लोग को पड़ता है, उससे ज़्यादा ही पड़ जाता है। हम लोग अगर 10 टका में बेचते हैं तो उनको पहले आगे हम लोग को ये करना चाहिए कि क्या है नहीं है सरकारी रेट। क्या सरकारी रेट आज से 6 साल पहले हम लोग 9 रुपया लगभग तय किए थे, उस वक्त कोयला की कीमत 5,000 रुपया था, और आज का डेट में 18,000 रुपया कोयला का रेट है। उस हिसाब से हम लोग 10,000 टका लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। इसलिए ये ऐसा गलत जो इस्तेमाल किए हैं बहुत गलत किए हैं। अगर वो ये वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग सब भट्टा वाला मिल करके उन पर मानहानि केस करेंगे। क्या कुछ समय सीमा तय किया गया आपकी तरफ से? हम लोग निर्णय लेंगे, उसको निर्णय नहीं लिया है। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम महफूज जफर हुआ। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम कहना ये है कि किसी भी प्रतिनिधि को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज हम भट्टे वाले हैं, हम किसी का कुछ लेते नहीं हैं। आप इतने आदमी पर लालच लगा देते हैं, आपको खुद सरकारी रेट पहले मालूम करना चाहिए। रहा सवाल सरकारी रेट का और इसका, तो इसको आप कंप्लेन कीजिए हमारे पर, हम उसका जवाब देंगे, सरकारी तंत्र को देंगे। लेकिन आप हमको गाली दीजिएगा, कोई अपशब्द कहिएगा, ये आपकी छवि को शोभा नहीं देता है, ये आपकी छवि को गिराता है। इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए उनको। क्या शुभ नाम? पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व नगर चेयरमैन बहादुरगंज, भाजपा कोषाध्यक्ष जिला। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग किशनगंज से चल के आप लोग बहादुरगंज पहुँचे
आज हम लोग सारे लोगों का एक बैठक हुआ। बैठक में ये कहा कि पूर्व विधायक जी द्वारा कुछ भट्टा वाले पे लांछन लगाया गया। बहुत सारे बात वो बोले, फेसबुक के माध्यम से सबको जानकारी हुआ। सभी भट्टे वाले को ये बात बहुत बुरा तरीके से अफेक्टेड किया कि हम लोग एक तो कारोबार करते हैं, पैसा लगा करके कारोबार करते हैं, हम लोगों के ऊपर कोई सरकारी सुविधा हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद भी पूर्व विधायक जी जो मन जाता है भट्टा वाले को, जो जिस तरह का वो लांछन लगाए हैं वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। उनको सोच समझ के, एक वो आइडियोलॉजी है, लोगों का आइडियल है, लोग उनको मान के चलते हैं, तो उनको मुंह से शोभा दे। ये नहीं कि अनसंट उनकी बातों को लोग सुनता है, उनकी बातों को लोग अमल करता है। उस तरह का भाषा वो बोल के, अमर्यादित भाषा को बोल करके वो अपना जो है छवि को धुलीन कर रहे हैं। हम विधायक जी से गुजारिश करें, पूर्व विधायक जी से गुजारिश करेंगे, इस तरह का अमर्यादित भाषा बोल के अपने छवि को धुलीन ना करें। क्या शुभ नाम? मेरा नाम है शहजाद समदानी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।